जो बच्चे रहने खाने पीने का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन पढ़ सकते हैं, उन बच्चों के लिए ब्लेसिंग है ये यूनिवर्सिटी। 5-5 जॉब की एक बच्चे को गारंटी देने वाले हैं कि बच्चे के हाथ में 5 ऑफर होने चाहिए। यस, 100% गारंटी देता हूँ, रिटर्न स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूँ। प्लेसमेंट उसी बच्चे की होगी जो एलिजिबल होगा, इंटरेस्टेड होगा, जो मन से और दिमाग से तैयार होगा। तो इस बार जो हमारे मैक्सिमम बच्चे गए हैं वो 15 से 25 हजार पर मंथ स्टाइपेंड ले रहे हैं इंडस्ट्रीज में। जो अच्छी इंडस्ट्रीज में टॉप परफॉर्मर हैं वैसे बच्चे तैयार करके दें इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वो हमारा लक्ष्य है। ऐसा तो नहीं है कि इस यूनिवर्सिटी की अगर बात करें सिर्फ पैसा ऐंठने की बात है, जब पैसा जेब में आ जाए तो बच्चों को भूल जाओ, उनके भविष्य को भूल जाओ। दिखाने के लिए वो एमओयू नहीं किए हैं, नैक एक्रेडिटेशन बढ़ाने के लिए वो एमओयूज नहीं किए। हमने उस एमओयू में कंडीशंस डाली है कि सारी यूनिवर्सिटीज एक ही बात करती है, तो इतनी प्लेसमेंट हो पाती है उस कंपनी में? और कमिटमेंट सभी करते हैं, हर बच्चे से करते हैं, लेकिन ये गलत कमिटमेंट है। हम हर बच्चे को कमिट नहीं कर सकते हैं। हिमाचल में हम ही हैं जिनको पायनियर इंक्यूबेटर मिला हुआ है और जिसके अंदर हम टेक्नोवेट हब पे बच्चों को एंगेज कर रहे हैं सो दैट वो जॉब प्रोवाइडर बने। ये भी कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी की जो है सांठगांठ होती है कंपनी उसके साथ। ये 200% सच है। ये बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती हैं जो आजकल लाइजनिंग का रोल प्ले करती हैं। वो कंपनी के साथ भी सांठगांठ करेंगे, यूनिवर्सिटी के साथ भी सांठगांठ करेंगे। और जो पैसे वाली यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी फीस लाखों में है, तो डेफिनेटली वो उन कंपनीज को पैसा देते हैं कि आप 6 महीने तक हमारा बच्चा एज ए ट्रेनिंग उठाओ। पैकेज वो दिखा देंगे 50 लाख। इंटर्नशिप में बच्चे को मिलेगा 30,000। तो जब बच्चा वो पैकेज तक पहुंचेगा आफ्टर 6 मंथ्स, तब उसको बोलेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस पुअर है, वी कैन नॉट कन्फर्म यू। हम यहाँ जेन्युइन प्लेसमेंट करते हैं। अभी तक हमारे पास 45 लाख की कंपनी ने भी पिच किया, माइक्रोसॉफ्ट ने। हमारे पास 15 लाख की कंपनी TCS का भी ऑफर आए हुए हैं। गारंटी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा हम पे एलिगेशन लगा दे कि हमने किसी कंपनी के साथ सांठगांठ की है, और हम बोलते हैं कि हम स्टाम्प पेपर पे लिख के बच्चे को गारंटी देने के लिए तैयार हैं कि अगर बच्चा हमारी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएगा और एक ही लक्ष्य रखेगा कि जो मेरे ऊपर पैसा लगाया है वो मैंने रिकवर करना है विद इन 2 ईयर्स और 3 ईयर्स, तो उस बच्चे को हम 100% गारंटी देंगे। तो फीस बड़ी जेन्युइन है और इंडस्ट्रीज हमारे पास हैं। वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करके कौन सी जॉब लेता है। जैसा कि हमारे पास ऐसे बैकग्राउंड के बच्चे भी आते हैं जो लोन भी नहीं ले सकते हैं। कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे भी हैं जो डिग्री वाले कोर्स में आए हैं, तो 3 ईयर्स तो वो पढ़ रहे हैं, लेकिन 4 ईयर्स के लिए हम उनको कंप्लीट इंडस्ट्री में भेज दे रहे हैं और वो इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड हैं। मतलब इंडस्ट्री उनकी फीस स्पॉन्सर कर देती है और 4th ईयर में वो इंडस्ट्री उनको अब्जॉर्व कर लेती है। हम यूनिवर्सिटी लेवल पे स्कॉलरशिप देते हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट की जितनी भी स्कॉलरशिप है, अभी तक हम कम से कम 8 करोड़ की स्कॉलरशिप बच्चों को दिलवा चुके हैं गवर्नमेंट की हेल्प से। ऐसा तो नहीं इसी यूनिवर्सिटी में कि आप बोलते कुछ है और करते कुछ है, अगर आप नहीं आए तो आपको फाइन है। आज हमारे यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शन है तब आपको पैसा यहाँ पे देना पड़ेगा, कभी कुछ कभी कुछ। आपको सुनकर हैरानी होगी, हम फाइनेंशियली कोई फाइन डालते नहीं बच्चे पे। अगर बच्चे की अटेंडेंस शॉर्ट है या बच्चा कोई ऐसा कार्य करता हुआ पाया गया है तो हम उससे पैसे नहीं वसूलते हैं, हम उसको डिटेन करते हैं। हर सेशन में जब फाइनल एग्जाम होते हैं तो 2300 बच्चों में से 400 से 500 बच्चा ऐसा होता है जो डिटेन होता है एक सेमेस्टर के लिए। दूसरा, जो हमारी प्रेमिसेस में बच्चे रह रहे हैं उसके पेरेंट्स हम हैं, वो हमने एज ए पेरेंट उनकी गारंटी ली है और हम टाइम टू टाइम उस पर सुपरवाइज करते हैं। करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी उन सब बच्चों का वेलकम करती है जो मेडिकल स्ट्रीम के भी हैं, जिन्होंने MBBS की पढ़ाई करनी है, एम्स में जाना है, जो हम नहीं कोर्सेज करवा सकते, लेकिन उसके लिए भी हम उनको प्रॉपर काउंसिल करेंगे कि किस कोर्स का स्कोप कहाँ पे है। एक तो बच्चे पे कोई कोर्स थोपे ना जबरदस्ती, दूसरा किसी दूसरे बच्चे से उसका कंपैरिजन ना करें, उसको प्रेशराइज ना करें। जो उसका मन करता हो, जो उसकी स्किल है, उसके हिसाब से उसको कोर्स करवाया जाए या उसको बिजनेस करवाया जाए। या कोई भी परिवार, कोई भी अभिभावक अपने बच्चे के लिए काउंसलिंग या कोर्स फीस, एजुकेशन लोन्स, प्लेसमेंट्स, किसी भी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, वो मोस्ट वेलकम है। यहाँ पर हम उनका स्वागत करेंगे। नमस्कार, लाइव टाइम से भी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हमीरपुर, यानी कि जो शिक्षा का हब है, एजुकेशन का हब है। तो इस समय हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी में, कैरियर पॉइंट जो यूनिवर्सिटी है उसमें यहाँ पर मौजूद हैं। और यूनिवर्सिटी में हम हर एक तकरीबन सभी डिपार्टमेंट में हम गए और डिपार्टमेंट किस तरह से काम यहाँ पे कर रहा है, यहाँ की फैकल्टी किस तरह से काम यहाँ पे कर रही है और बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए किस तरह से जो है यूनिवर्सिटी प्रयास यहाँ पे कर रही है। तो ये बातें तो हमने देखी, पर अब बात आती है प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट के नाम पर जो है यूनिवर्सिटी क्या जो है बच्चे से वादा करती है, क्या वो वादा पूरा करती है या सिर्फ ये वादे
सिर्फ बोलने के लिए यहाँ पर हैं। तो इन्हीं सभी बातों पे चर्चा करने के लिए जो है हमारे साथ जो है गुलशन संधू जी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, लाइफ टाइम सीवी में आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, हमने कैंपस घूमा, काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी, कुछ चीज़ें अच्छी थी, कुछ चीज़ें में सुधार होना भी सही था सर, क्योंकि वो सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सर। भविष्य में अगर हम भविष्य की बात करें तो नई क्या योजना जो है आप इस यूनिवर्सिटी में लाने वाले हैं? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद आज अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर आने के लिए। और जैसा कि आपने बताया भविष्य के लिए, तो मैं तो पहले प्रेजेंट से शुरू करता हूँ, क्योंकि भविष्य का जो हमने टारगेट लिया है वो हमने करना शुरू कर दिया है। और एट प्रेजेंट हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई है कि जितने हमारे टेक्निकल कोर्सेज हैं उनमें ट्रेनिंग का अहम रोल रहता है। तो पहले बच्चे जो थे वो ट्रेनिंग पैसे दे के कंपनीज में करते थे, अपना कंफर्ट जोन देख के, या किसी का कोई रिलेटिव कंपनीज में होता था तो वो सर्टिफिकेट लेके आ जाते थे। इस बार से हमने ये कंपलसरी कर दिया कि कोई भी बच्चा पेड ट्रेनिंग नहीं करेगा, बल्कि उल्टा स्टाइपेंड जहाँ पे बच्चे को मिलेगा उसी कंपनी में वो ट्रेनिंग करने के लिए जाएगा। तो इस बार जो हमारे मैक्सिमम बच्चे गए हैं वो 15 से 25 हज़ार पर मंथ स्टाइपेंड ले रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में। ये हमारा नया कार्य है। सेकंड, भविष्य का हमारा ये प्लान है कि जैसे आज एजुकेशन का जो हाल है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हिमाचल में बात कर लो आप या पूरे नॉर्दर्न इंडिया की बात कर लो, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पे लाइन लगी हो एडमिशन लेने के लिए। तो हमारा वो एम है, वो हमारा गोल है, और वो अपकमिंग हमारा जो है टारगेट है कि यहाँ पे बच्चा एंट्रांस टेस्ट लेके एडमिशन ले। हम एक रिसर्च लेवल के बच्चे और एक जो अच्छी इंडस्ट्रीज़ में टॉप परफॉर्मर हैं वैसे बच्चे तैयार करके दें इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। वो हमारा लक्ष्य है। बात करें प्लेसमेंट की, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी हो बड़े बड़े वादे के साथ ही जो है बच्चों को अपने और आकर्षित यहाँ पर करती है। ऐसा तो नहीं है कि इस यूनिवर्सिटी की अगर बात करें सिर्फ पैसा ऐंठने की बात है, जब पैसा जेब में आ जाए तो बच्चों को भूल जाओ, उनके भविष्य को भूल जाओ। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। और जो जिस टारगेट की मैं अभी बात कर रहा था वो टारगेट ऐसे तो बिल्कुल नहीं अचीव होने वाला है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा कंफर्ट जोन है स्टूडेंट्स का भी कि बच्चे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। तो अभी हमने एट प्रेजेंट जो कंपनीज हमने यहाँ पे इनवाइट की उनका भी यही फीडबैक रहा है कि बच्चे थोड़ा ट्रेनिंग के लिए बाहर जाने चाहिए। तो हम ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू प्लेसमेंट। यस, प्लेसमेंट उसी बच्चे की होगी जो एलिजिबल होगा, इंटरेस्टेड होगा, जो मन से और दिमाग से तैयार होगा कि मैंने कुछ करना है, जिसको पैसे की वैल्यू हो, पेरेंट्स का थोड़ा प्रेशर हो कि बेटा ये जो हमने तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टमेंट की है इसका वो हिसाब पूछें हर सेमेस्टर के बाद। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं कि पेरेंट टीचर मीटिंग जो स्कूल टाइम में होती थी वो हम यहाँ पे भी है और फिजिकल मोड में कर रहे हैं, ताकि पेरेंट्स आएँ और हम उनको बता सकें कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो इंडस्ट्रीज़ के साथ हमने MOUs किए, चाहे आप इंजीनियरिंग की बात करो, फार्मेसी की बात करो, होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री की बात करो, या मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। तो उन MOUs में हमने कोई दिखाने के लिए वो MOU नहीं किए हैं, नैक एक्रेडिटेशन बढ़ाने के लिए वो MOUs नहीं किए हैं। हमने उस MOU में कंडीशंस डाली हैं कि कब कब बच्चा आपके पास ट्रेनिंग के लिए आएगा, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और आप उसको बच्चे को कब कब ऑफर देंगे। तो हम आने वाले समय में 5-5 जॉब की एक बच्चे को गारंटी देने वाले हैं कि बच्चे के हाथ में 5 ऑफर होने चाहिए। अभी भी ऐसा है कि इंडस्ट्री ज़्यादा विजिट कर चुके हैं और बच्चे कम प्लेस हुए हैं। वही रीज़न है। एक तो बाहर जाना नहीं चाहते हैं, सबको घर के आसपास ही नौकरी चाहिए या सरकारी नौकरी चाहिए। हर यूनिवर्सिटी यहाँ पे दावा करती है कि आपको वहाँ पे करवा देंगे। तो ये इसमें क्या लगता है सर कि यूनिवर्सिटी सिर्फ बोलने की बात करती है कि हाँ आपको गूगल में करवा देंगे या वैसा करवा देंगे, बड़ी बड़ी कंपनी, सारी यूनिवर्सिटीज़ एक ही बात करती है, तो इतनी प्लेसमेंट हो पाती है उस कंपनी में? नहीं सर, ये तो बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक कंपनी एक कॉलेज से बच्चे उठाएगी। सबको मिक्सचर चाहिए, क्योंकि अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं हर यूनिवर्सिटीज़ की, पढ़ाने का तरीका होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। तो अभी तक जो मेरा 15-16 साल का करियर रहा है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में, तो उसमें मैंने भी यही सीखा है कि इंडस्ट्री जो जितने बड़े ब्रांड हैं, जैसे आपने गूगल की बात की, माइक्रोसॉफ्ट की बात की, TCS की बात की, विप्रो की बात की, इन्फोसिस की बात करी, वो अलग अलग कैंपस से बच्चे हायर करते हैं। फिर वो नेक्स्ट ईयर के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हमें किस कॉलेज में दोबारा अप्रोच करना है बेस्ड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। सर, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी की बात करें या अदर किसी भी यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, तो प्लेसमेंट को किस तरह से आप देखते हैं? सर देखिए, जो कोर्सेज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में चल रहे हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस में चल रहे हैं, तो डिफरेंस यही है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बच्चा तभी आता है अगर उसको अच्छे करियर ऑप्शन मिले, उसको ड्रीम जॉब मिले, और कमिटमेंट सभी करते हैं, हर बच्चे से करते हैं। लेकिन ये गलत कमिटमेंट है। हम हर बच्चे को कमिट नहीं कर सकते हैं जब तक वो बच्चा उसमें एफर्ट नहीं डालता है, उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता है, और जो उसके ट्रेनर्स हैं
जो एक्सपर्ट हैं वो उसको उस लेवल तक ट्रेन ना करें इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के साथ। अब आप देखते होंगे बड़ी बड़ी कंपनीज के सारे यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस नाम लेते हैं कि हमारे यहाँ इतने बच्चे प्लेस हुए, इतने बच्चे प्लेस हुए। वो प्लेस हुए होंगे पिछले 10 साल में एक बार या 2 बार, वो नाम चलता रहता है। लेकिन आपको क्या है, टाइम टू टाइम नई कंपनीज के साथ अलाइनमेंट करनी चाहिए। जितने भी छोटी कंपनीज हैं, न्यू स्टार्टअप्स हैं, उनमें ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं बिकॉज वो ग्रोइंग डेवलपिंग स्टेज में होते हैं। तो वो क्या करते हैं, बच्चों को एज एन इंटर्न उठाते हैं और जैसे 50 बच्चे करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी से उन्होंने एज एन इंटर्न ले लिए 1 ईयर के लिए। आफ्टर 1 ईयर वो एनालाइज करेंगे कि इसमें से हमने 3 कौन से कंफर्म करने हैं, लेकिन जो 20 रह जाते हैं वो उससे छोटी लेवल की कंपनी से इंटरव्यू क्रैक करके वो वहाँ प्लेस हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे जैसे हिमाचल में ये चलन है, थोड़ा सा कंफर्ट जोन में बच्चे रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, तो उनके लिए भी हम एक ऑप्शन लेके आए हैं। हम यहाँ पे स्टार्टअप के लिए इनक्यूबेटर है हमारे पास, और जिसमें बच्चा अपना आइडिया लेके गवर्नमेंट की फंडिंग के साथ अपना कोई भी आइडिया को कमर्शियलाइज कर सकते हैं। वो पूरी ट्रेनिंग हम बच्चों को यहाँ पे देते हैं, पूरी असिस्टेंस देते हैं। और हिमाचल में हम ही हैं जिनको पायनियर इनक्यूबेटर मिला हुआ है और जिसके अंदर हम टेक्नोवेट हब पे बच्चों को एंगेज कर रहे हैं सो दैट वो जॉब प्रोवाइडर बने। हर बच्चा जॉब सीकर ही ना बने। अब किसी का इंटरेस्ट है कि नहीं जाना है, लेकिन बिजनेस आइडियाज़ उन बच्चों के पास होते हैं, तो उन बच्चों के आइडियाज़ को मैच्योर करना वही हमारा काम है। ये सेकंड ऑप्शन है बच्चे को, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट आपने बोला कि फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो सर कई बार ऐसा भी सुनने में आता है, देखने के यहाँ पर आया है कि ये भी कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी की जो है सांठ-गांठ होती है कंपनी उसके साथ, बच्चे को प्लेसमेंट करवाना, उसके बाद उनको पर प्रेशर बना के या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने या ज़्यादा 6 महीने बाद बच्चे क्यूट करने के बैक फुट में आ जाते हैं। ऐसा सच है कि मिली भगत है ऐसे कुछ? ये 200% सच है और मैं बड़ा ईमानदार टीपीओ रहा हूँ। मेरे कई मित्र मैक्सिमम जिनको मैं जानता हूँ नॉर्थ इंडिया में, वो ये इंटरव्यू सुन भी रहे होंगे और अपने कमेंट्स भी देंगे नीचे कि मैं किस तरह का टीपीओ रहा हूँ। ये बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती हैं जो आजकल लाइजनिंग का रोल प्ले करती हैं। वो कंपनी के साथ भी सांठ-गांठ करेंगे, यूनिवर्सिटी के साथ भी सांठ-गांठ करेंगे। और जो पैसे वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फीस लाखों में है, तो डेफिनेटली वो उन कंपनीज को पैसा देते हैं कि आप 6 महीने तक हमारा बच्चा एज ए ट्रेनिंग उठाओ। पैकेज वो दिखा देंगे 50 लाख। इंटर्नशिप में बच्चे को मिलेगा 30,000। तो जब बच्चा वो पैकेज तक पहुंचेगा आफ्टर 6 मंथ्स, तब उसको बोलेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस पुअर है, वी कैन नॉट कन्फर्म यू। लेकिन वो तब तक होर्डिंग्स हर जगह लग चुकी होती हैं, वो जितनी भी एडवर्टीजमेंट उन्होंने करनी होती है वो करनी होती हैं। हम यहाँ जेन्युइन प्लेसमेंट करते हैं। अभी तक हमारे पास 45 लाख की कंपनी ने भी पिच किया, माइक्रोसॉफ्ट ने। हमारे पास 15 लाख की कंपनी TCS का भी ऑफर आए हुए हैं। और हमारे पास जो सबसे पहले अभी इस सेशन में जो लास्ट ईयर प्लेस हुए थे 3 बच्चे, वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के हुए थे विद ए पैकेज ऑफ 8 लाख रुपीस पर एनम। तो आपका ये कहना है कि करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी इस तरह के कोई भी सांठ-गांठ नहीं करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं करता सर। देखिए कैमरा चल रहा है और ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे हो रहा है, सवाल हम पे भी उठ सकते हैं, सवाल आप पे भी उठ सकते हैं अगर ऐसा कुछ सामने आता है। इसकी क्या श्योरिटी देते हैं दर्शकों को? मैं पूरी एश्योरिटी देता हूँ कि कोई भी आ जाए और चैलेंज कर दे कि ऐसी सांठ-गांठ हम लोग नहीं करते हैं। हम जेन्युइन, जितने बच्चे हमारे प्लेस हुए हैं जेन्युइन हुए हैं और अभी भी एग्जिस्टिंग कंपनीज में काम कर रहे हैं जो हमारे प्राउड एलुमनाई हैं। तो इससे बड़ी गारंटी तो कोई नहीं होगी। और गारंटी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा हम पे एलिगेशन लगा दे कि हमने किसी कंपनी के साथ सांठ-गांठ की है और फर्जी काम किया है इसमें प्लेसमेंट। आपका ये स्टेटमेंट? बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अगर पूरी यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास अभी प्रेजेंट हैं? फैकल्टी की इसमें भी आप जोड़ देंगे, फैकल्टी किस तरह की आपके पास है? स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो हमने 95 स्टूडेंट्स के साथ शुरू किया था हमारी जर्नी 2012 में, और आज हमारे पास तकरीबन 2300 स्टूडेंट्स ऑन रोल हैं और अभी भी एडमिशन्स हमारे पास चल रही हैं। पैकेज क्या रहता है सर? अगर हम बात करें एडमिशन फीस आपकी क्या रहती है, किस तरह से जो है अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में, ऑनलाइन ऑफलाइन जिस तरह से? देखो, दोनों माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट डिसाइडेड है वही हमारे फीस स्ट्रक्चर है, बिल्कुल नॉमिनल फीस स्ट्रक्चर है। प्लेसमेंट की बात है, इस साल से हमने ये मुहिम उठाई है और हम बोलते हैं कि हम स्टाम्प पेपर पे लिख के बच्चे को गारंटी देने के लिए तैयार हैं कि अगर बच्चा हमारी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएगा और एक ही लक्ष्य रखेगा कि जो मेरे ऊपर पैसा लगाया है वो मैंने रिकवर करना है विद इन 2 ईयर्स और 3 ईयर्स, तो उस बच्चे को हम 100% गारंटी देंगे। तो प्लेसमेंट के ऑप्शन हर बच्चे को मिलेंगे, लेकिन वही बात आ गई कि एलिजिबल और इंटरेस्टेड और कैपेबल बच्चा प्लेस होगा। सर, अगर कोई अदर स्टेट्स की अगर बात करें या हिमाचल के किसी कोने की अगर बात करें, वो यहाँ पर आना चाहता है, तो फैसिलिटीज़ अगर हॉस्टल की फैसिलिटी करें तो कितने आपके पास स्पेस है जो बच्चा यहाँ पर आके रह भी सके और पढ़ाई भी कर सके? सर, अगर बच्चा, पहली बात है तो अगर हिमाचल में आ रहा है
और वो भी हमीरपुर जैसे एजुकेटेड शहर में आ रहा है, तो हम उसका स्वागत करेंगे, करते ही हैं। अभी हमारे पास काफ़ी 5-6 स्टेट से बच्चे पढ़ रहे हैं। हॉस्टल फैसिलिटी हमारे पास अराउंड 200 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी का हॉस्टल है, जिसको हम और एक्सपेंड कर रहे हैं अभी अपकमिंग सेशन से। और लिविंग कॉस्ट आपको पता ही है, यहाँ रूरल में यूनिवर्सिटी है तो लिविंग कॉस्ट बच्चे को बहुत कम पड़ती है। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, पढ़ने वाला एनवायरनमेंट है। जो टीचर्स हैं हमारे पास, जैसे मैंने बच्चे बताया कि 2300 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास एग्जिस्टिंग में, तो हमारे पास अराउंड 200 का स्टाफ है, जिसमें 120 के करीब हमारे टीचिंग वाले हैं एंड 80 जो है वो नॉन टीचिंग स्टाफ है। 90% जो फैकल्टीज़ हैं हमारी वो सब डॉक्टरेट हैं, ये भी एक रिकॉर्ड है। अराउंड 200 PhD स्कॉलर्स अभी हमारे पास एनरोल हैं एट प्रेजेंट, जो अपनी रिसर्च कर रहे हैं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे DRDO हो गया गवर्नमेंट में, उनके साथ हमारा MOU हुआ है, वहाँ पे बच्चे हमारे इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। ICAR है, एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है, वहाँ पे हमारे बच्चे जाते हैं। सर पैकेज क्या रहता है अगर बात करें फीस की, अगर बात करें स्ट्रक्चर की, अगर हम बात करें चाहे किसी भी स्ट्रीम की अगर बात लें, चाहे HM की बात करें या रिसर्चर्स की अगर बात करें, तो क्या पैकेज रहता है आपका स्टार्टिंग पैकेज का? आपने HM की बात की, तो HM की एक डिग्री है हमारे पास प्रोग्राम और एक डिप्लोमा है। अब अगेन वही बात आ गई कि किसी बच्चे की कैपेसिटी, जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो कैसा है, तो उस हिसाब से हम उसको पिच करते हैं। जो डिप्लोमा है हमारा HM का, वो भी बड़ा फिजिबल है। डिप्लोमा है वो 1.5 साल का है, डिग्री हमारी 4 ईयर्स की है। तो फीस बड़ी जेन्युइन है। और इंडस्ट्रीज़ हमारे पास हैं, वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करके कौन सी जॉब लेता है। हर एक बच्चा अगर बात करें आर्थिक स्थिति से गुजरता है, कई नहीं कैपेबल होता है कि वो आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। अगर ऐसा कोई बच्चा अगर आपके पास आता है, तो क्या उस बच्चे को यूनिवर्सिटी के लेवल पे भी पढ़ाया जाता है? क्या क्राइटेरिया रहता है उसका? सर ये यूनिवर्सिटी एक इंडस्ट्री होती है अगर मानने पे आए, और जो इंडस्ट्री के जो मैनेजमेंट होती है वो उन पे डिपेंड करता है, वो कोई भी जॉब क्रिएट कर सकते हैं। मैं अगर एग्जांपल देने की बात करूं तो बाकी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हमारे पास ऐसे बैकग्राउंड के बच्चे भी आते हैं जो लोन भी नहीं ले सकते हैं। अदरवाइज एजुकेशन लोन के प्रोविज़न हैं और बड़े इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं। बट हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं जो पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हैं, जो अर्न वैल्यू लर्न, मतलब जैसे HM की अगर हम बात करते हैं, होटल मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैक्सिमम बच्चे हमारे पास इसी में आते हैं, डिप्लोमा में आते हैं। हमने हर वीकेंड पे इनको होटल पोस्टिंग रखा हुआ है। ऑन जॉब ट्रेनिंग है, OGT एज एन OGT, वो केटरर के पास जाते हैं, होटल्स में जाते हैं वीकेंड्स पे, या जैसे पार्टीज़ होती हैं, वेडिंग्स होती हैं, तो मैक्सिमम बच्चे हमारी फ़ीस वहाँ से निकाल रहे हैं। सेकंड ऑप्शन है इंडस्ट्री में। कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे भी हैं जो डिग्री वाले कोर्स में आए हैं, तो 3 इयर्स तो वो पढ़ रहे हैं, लेकिन 4 इयर्स के लिए हम उनको कंप्लीट इंडस्ट्री में भेज दे रहे हैं, और वो इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड है, मतलब इंडस्ट्री उनकी फ़ीस स्पॉन्सर कर देती है और 4th ईयर में वो इंडस्ट्री उनको एब्जॉर्व कर लेती है। तो ऐसे भी हैं हमारे पास। स्कॉलरशिप मेरिट बेस पे हम यूनिवर्सिटी लेवल पे स्कॉलरशिप देते हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट की जितनी भी स्कॉलरशिप हैं, अभी तक हम कम से कम 8 करोड़ की स्कॉलरशिप बच्चों को दिलवा चुके हैं गवर्नमेंट की हेल्प से। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले लोगों के लिए है, SC ST के स्कॉलरशिप है, जिसमें 80% फीस जो है वो रिफंड हो जाती है गवर्नमेंट से। तो कहीं आपके ना कहीं होर्डिंग यहाँ पर दिखे कि आपको इस यूनिवर्सिटी में जाना है, ऐसा क्यों? क्या ब्रांडिंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते सर? नहीं, देखो ब्रांडिंग तो हर कोई करना चाहता है, अभी भी हम ब्रांडिंग ही कर रहे हैं आपके माध्यम से, कि लोगों को पता चले कि करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, आपने भी फीडबैक दिया है, इसको मैं पॉजिटिव फीडबैक ले रहा हूँ, और कुछ गेस्ट मेरे पहले भी फीडबैक देके गए हैं कि डायरेक्शन के लिए और उसके लिए होना चाहिए, तो उसके लिए हम इस पर काम करेंगे। अदरवाइज आज तक जितने भी अभी 95 से 2300 स्टूडेंट्स रहे हैं वो बिना होर्डिंग के आए हैं और बिना होर्डिंग के रहे हैं। यहाँ पर दिखा थे, यहाँ पर लोकलिटी यहाँ पर है, ऐसा क्यों सर? इसके सर 2 कारण हैं। 2 कारण ये हैं कि अगर हम स्कूल से शुरू करें तो आज की डेट में हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, लेकिन आगे ग्रेजुएशन करने या मास्टर्स करने जाए वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में उसका नंबर पढ़ना चाहिए। सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ये धारणा है कि हमारे बच्चे जो यहाँ के हैं वो बाहर जाएं, राइट। और बाहर का यहाँ इसलिए नहीं आ सकते हैं क्योंकि अभी हमने वैसे एजेंट नहीं बनाए, अपने वैसा नेटवर्क नहीं बनाया अदर स्टेट्स में। और इस यूनिवर्सिटी को हमारे जो ऑनरेबल वाइस चांसलर हैं वो यहाँ पे सेटअप कराने का मकसद भी ये था कि जो ऐसी फैमिली से बच्चे बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम रूरल एरिया में बैठे हुए हैं, एक गाँव में ये यूनिवर्सिटी है, कि जो बच्चे रहने खाने पीने का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन पढ़ सकते हैं, उन बच्चों के लिए ब्लेसिंग है ये यूनिवर्सिटी। और हमारी स्ट्रेंथ भी वही है कि अगर उन बच्चों पे काम करके वो बच्चे अगर हमारे US बैठे हुए हैं, कनाडा बैठे हुए हैं, DRDO में बैठे हुए हैं और 85 लाख के पैकेज के साथ बैठे हुए हैं, हमारे इसी यूनिवर्सिटी के गाँव से पढ़ के बच्चे सिविल जज बने हैं, शशांक जैसे हमारे ऑनरेबल जज हैं,
तो ये उनके लिए ब्लेसिंग है ये यूनिवर्सिटी। और बाहर हमने अभी इतना एडवर्टीजमेंट किया भी नहीं इसका, ताकि क्योंकि अभी हम यहाँ के बच्चों को ही केटर कर पा रहे हैं, वही बहुत काफ़ी स्ट्रेंथ है। तो क्या लोकल में सिर्फ आप क्रीम जो है उसको यहाँ पे उठा रहे हैं और जो लूज है उसको छोड़ रहे हैं, ऐसा भी है कुछ कि जो लूज है उसको भी आप क्रीम बनाने की कोशिश करते हैं? सर हमारे पास दोनों कैटेगरीज हैं। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उनकी रेशो कम है, और जिन पे ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने का काम है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और हमें काम भी उन्हीं पे करना पड़ रहा है। लेकिन इस बार जो हम कोर्सेज लेके आए हैं, जैसे आप बीटेक कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलाइजेशन के साथ आए हैं, और अभी तक जितने भी बच्चे हमारे पास एनरोल हुए हैं उनके 10th में 95, 93, 92% मार्क्स वाले बच्चे हमारे पास एनरोल हुए हैं। तो हम धीरे धीरे ये लेवल भी अपग्रेड कर रहे हैं। जो मैंने आपको अपना टारगेट बताया कि हम टेस्ट लेके बच्चे को एडमिट करेंगे कि यस यू डिजर्व फॉर करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी। ऐसा तो नहीं इसी यूनिवर्सिटी में कि आप बोलते कुछ है और करते कुछ है, यानी कि क्योंकि अगर हम बात करें अदर फंड्स की, फाइन की अगर हम बात करें, अगर आप नहीं आए तो आपको फ़ाइन है। आज हमारे यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शन है तब आपको पैसा यहाँ पे देना पड़ेगा, कभी कुछ इस तरह के कोई फंड भी इकट्ठा करती है यूनिवर्सिटी? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ करती हैं ऐसा, लेकिन यहाँ पे आपको सुनकर हैरानी होगी कि हम फाइन सिस्टम है ही नहीं। हम फाइनेंशियली कोई फ़ाइन डालते नहीं बच्चे पे। अगर बच्चे की अटेंडेंस शॉर्ट है या बच्चा कोई ऐसा कार्य करता हुआ पाया गया है तो हम उससे पैसे नहीं वसूलते हैं, हम उसको डिटेन करते हैं। हम उसको 1 सेमेस्टर के लिए, 1 साल के लिए डिटेन करते हैं, ताकि उसको पता लगे कि जो टाइम उसने किल किया है वो कहीं पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और आज तक मेरे ख्याल से हर सेशन में जब फाइनल एग्ज़ाम होते हैं तो 2300 बच्चों में से 400 से 500 बच्चा ऐसा होता है जो डिटेन होता है एक सेमेस्टर के लिए। ठीक है। सेफ्टी की अगर बात करें तो बच्चों को किस तरह की सेफ्टी रखते हैं, क्योंकि जो हॉस्टल में रह रहे हैं, गर्ल्स हॉस्टल भी है आपके, तो किस तरह से आप सेफ्टी रखते हैं, पूरी सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं? देखिए सर, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो अप डाउन करते हैं, इससे बड़ी कोई सेफ्टी नहीं। अगर आज की डेट में, आज के जो समय है उसमें बच्चा अगर माँ बाप के सामने रह रहा है, सुबह जा रहा है और घर को शाम को वापस आ रहा है, तो उससे बड़ा सिक्योर और सेफ कोई नहीं है। दूसरा, जो हमारी प्रेमिसेस में बच्चे रह रहे हैं उसके पेरेंट्स हम हैं, वो हमने एज ए पेरेंट उनकी गारंटी ली है और हम टाइम टू टाइम उस पर सुपरवाइज़ करते हैं। हमारे हॉस्टल वार्डन्स हैं, चाहे वो बॉयज़ हॉस्टल की बात करो, गर्ल्स हॉस्टल की बात करो, और पूरे सिक्योरिटी चेक हैं, पूरे सेफ्टी मेजर्स हैं जो होने चाहिए वो होते हैं। और यहाँ पे बड़े जेन्युइन बच्चे हैं, वो शरारती तत्व है ही नहीं जो आपको बाहर की स्टेट्स में मिलेंगे या अदर यूनिवर्सिटीज़ में, हाई फाई यूनिवर्सिटीज़ में मिलेंगे। यहाँ बड़ा शालीन बच्चा आता है, तो ऐसा कभी हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं। जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे अभिभावकों को और बच्चों को जो आप यहाँ पे आना चाहता है? देखिए, अभिभावकों को और बच्चों को अभी यही मैसेज है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी अपने बच्चे को कंपेयर ना करें, उसको डिप्रेशन वाली स्टेज में ना लेके जाएं ताकि वो एक्सट्रीम कदम उठाए। हर बच्चे की अलग अलग स्किल होती है, अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, लेकिन हम कहाँ गलती करते हैं? लैक ऑफ करियर काउंसलिंग ना हम करते हैं, ना हम किसी काउंसलर के साथ के पास लेके जाते हैं। तो करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी उन सब बच्चों का वेलकम करती है जो मेडिकल स्ट्रीम के भी हैं, जिन्होंने MBBS की पढ़ाई करनी है, एम्स में जाना है, जो हम नहीं कोर्सेज करवा सकते, लेकिन उसके लिए भी हम उनको प्रॉपर काउंसिल करेंगे कि किस कोर्स का स्कोप कहाँ पे है। तो पेरेंट्स से यही गुजारिश है कि देखा देखी में एक तो बच्चे पे कोई कोर्स थोपे ना ज़बरदस्ती, दूसरा किसी दूसरे बच्चे से उसका कंपैरिजन ना करें, उसको प्रेशराइज ना करें। जो उसका मन करता हो, जो उसकी स्किल है, उसके हिसाब से उसको कोर्स करवाया जाए या उसको बिजनेस करवाया जाए। यही मेरी सभी से अपील है। और करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर आपका वेलकम, हमीरपुर के बच्चों का नहीं, हमारे साथ जितनी भी सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बिलासपुर है हमारे टचिंग में है, मंडी है, कांगड़ा है, ऊना है, बल्कि समस्त हिमाचल ही हमारा परिवार है। कहीं से भी कोई भी बच्चा या कोई भी परिवार, कोई भी अभिभावक अपने बच्चे के लिए काउंसलिंग या कोर्स फीस, एजुकेशन लोन्स, प्लेसमेंट्स, किसी भी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, वो मोस्ट वेलकम है। यहाँ पर हम उनका स्वागत करेंगे।